नमस्कार, मैं इंद्रनील। आपका स्वागत है योर टाइमनील कोलकाता न्यूज़ में। मेकअप आर्टिस्ट एंड मॉडल सुनैना सिंह के घर में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उनके बारे में बात हुई, उनकी जर्नी को लेके बात हुई। और आज उन्होंने रिसेंटली एक कंपटीशन रखे थे, उसके बारे में बात हुई और उनके फैमिली, उनकी लव लाइफ, उनके बारे में बात हुई। तो चलिए हम आपको योर टाइमनील कोलकाता में सबसे पहले दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं इंद्रनील। आपका स्वागत है योर टाइमनील कोलकाता में। मैं हूं अभी सुनैना सिंह के घर पे। आप सोचेंगे सुनैना सिंह कौन है? बहुत से ऑडियंस उनको जानते भी हैं। अगर जो नहीं जानते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, उनसे ही बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे हैं? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। हमेशा मस्त रहती हूँ मैं। अभी आपने रिसेंटली एक आपका कंपटीशन हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैंने रिसेंटली 24 जून को मैंने ड्रेस टू किल शो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसकी मैं फाउंडर हूँ। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा शो रहा है, फ़ोटोशूट कंपटीशन। और मतलब ये इसमें सारे जो मतलब फ्रेशर्स हैं उन लोग को इसमें पोर्टफोलियो अपना रेडी और उनको एक्सपर्ट मतलब बनाया गया कि मतलब कैसे, मतलब ये जो ऑफिशियल जो फोटोग्राफर्स थे उन लोग बहुत गाइड किए हैं। और ड्रेस डिज़ाइनर्स जो है वो लोग भी बहुत उन्होंने गाइड किए कि हाँ मतलब हाउ टू कैरी योर ड्रेसेस एंड ऑल सारे कुछ। तो आपने ये प्लान कब किया कि हाँ मुझे मॉडल्स को लेके और मेकअप आर्टिस्ट को लेके मैं प्लान करता हूँ? कब आप प्लान किए? मतलब मैं ये मतलब मेरे ना क्रिएटिविटी माइंड में चलते रहता है कि मतलब ये इसके बाद मैं क्या करूँ। मतलब एज ए प्रोफेशनल मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पर उसके बाद मैं सोची कि ये जो मैं शोज़ में जाती हूँ मतलब वहीं से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि हाँ हमें भी करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। पर ये बहुत अच्छा शो रहा है, बहुत सक्सेस हुआ है और ऑडियंस से भी हमारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और आगे भी बहुत अच्छे मैं काम कर लूँगी। तो आपने कहा कि आप मेकअप आर्टिस्ट में आप काम किए, तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप किए, आप अपनी थोड़ी जर्नी बताइएगा। हाँ, मैं एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स की थी, ये गवर्नमेंट IOS प्रोवाइड किया था मुझे। तो ये मतलब ब्राइडल एक्सपर्ट हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं मतलब ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ और सारे ब्यूटी केयर जितने भी, हाउ टू केयर योर स्किन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेकअप तो किसी को भी लगाना आ जाता है, पर स्किन के टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ये क्या मेकअप लगाने से सही रहता है क्या नहीं, डर्माटोलॉजिस्ट के ये सारे कुछ मतलब मद्देनज़र रखते हुए सारे कुछ अच्छे से करना चाहिए मेकअप्स। तो आप अपने मेकअप जो आपने ये स्टार्टिंग किया था, मतलब आप कब से ये कर रहे हैं? ये मैं 2 इयर्स हो गया दो मेकअप। साल 2 साल में आप बहुत अच्छा काम किए, जो जहाँ तक जो देख रहे हैं। तो आप जब ये कंपटीशन लगा रहे थे, मतलब आपने कहा कि बहुत सारे लगभग 40-45 मॉडल्स हाजिर थे। तो हम देखिए हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन जरूर करूँगा कि आज इस कंपटीशन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपको लगा नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं हुआ है। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे जो मॉडल्स को ड्रेस वगैरह पसंद नहीं आया तो वो ड्रेसेस को लेके ही मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पर वेस्टर्न ड्रेस फोटो शूट कंपटीशन थे ना, तो उसमें थोड़ा तो ज़्यादा भी बोल्ड नहीं थे, थोड़ा बोल्ड थे। तो कोई थे कि मतलब ये नहीं, ऐसे मेरे फैमिली में मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ, ठीक है, इट्स ओके, हम लोग भी नहीं पहनते हैं। पर अच्छा ड्रेस भी दे रहे तो उन लोग को वही सारे इश्यूज़ थे। मतलब बोल सकते हैं अच्छे काम होने के बावजूद भी आपको कोई ना कोई पीछे कुछ। तो आप थोड़ा अपने जर्नी के बारे में आप बात किए, तो आप अपनी जर्नी में जो आपने कहा कि आप 2 साल काम किए, इस 2 साल में आप क्या क्या किए ये थोड़ा बताइए। मैं फ़र्स्ट जब मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स करने के बाद मैं पार्टिसिपेट की थी एज अ ग्लैम इट अप शो में। तो उसमें मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट ही पार्टिसिपेट किया था और मॉडल्स को मैंने रेडी किया। तो उसमें मैं फ़र्स्ट रनर अप हुई थी और उसके लिए मुझे कैश मनी भी मिले थे। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे कि मुझे उसके बाद ही मतलब मुझे मोटिवेट मिला कि हाँ मुझे और इसमें अच्छे से करना है और अच्छे आगे जाना है। वहीं से मुझे मोटिवेट मिला है कि मैं ये रैम्प शो वगैरह करूँ, फिर से रनवे शोज़ और फिर ब्राइडल मेकअप्स, ये सब के लिए मुझे बहुत मतलब मुझे लगा, फील हुआ कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बात करूँ तो मैं बहुत सारे कंपटीशन में मैं गया हूँ। तो आपने जो कहा कि आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है कि आपके जो शो थे उसमें भी जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनको भी क्या, जी हाँ। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी जगह सिर्फ अवार्ड मिल जाते हैं। तो ये प्लान कब किए?
ये प्लान मतलब मैंने फर्स्ट से ही रखे थे कि जो भी अच्छे मेकअप, क्योंकि देखिए वो लोग को इन रिटर्न कुछ तो मनी मतलब ज़्यादा भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, पर उन लोग को थोड़ा मोटिवेट, और जो प्रोडक्ट्स उन लोग को जो खर्च हुए हैं वो उन लोग थोड़ा अफोर्ड कर पाए कि हाँ चलो सही है कि, और उन लोग मोटिवेट सबसे ज़्यादा कि मोटिवेट मिलेंगे कि जैसे मुझे मिला था मोटिवेट कि और वो लोग अलग अलग शोज़ में जाएंगे, अच्छे अच्छे शोज़ करेंगे। चलो चलिए, ये तो हम आपके काम के बारे में बात कर ली। हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, आपको लेके। जहाँ तक मुझे पता है आप थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ को लेके बात कीजिएगा कि अभी रिसेंटली कुछ आपका शादी का कुछ प्लान चल रहा है? शादी का प्लान मतलब मैं ऐसे कमिटेड हूँ, और मेरे फियांसे जो है वो मतलब अभी हम लोग, मैं ये फोकस कर रही हूँ कि मैं पहले अपना करियर में थोड़ा कुछ अचीव कर लूँ। जी। ठीक है, उसके बाद शादी तो करना ही है। तो आपके और आपके उर्वी की थोड़ा बताइएगा कब से ये चल रहा है, कैसे? ये मतलब हम लोग 2018 में मिले एज ए फ्रेंड्स एक पार्टी थी, तो एक पार्क क्लब में, ठीक है, पार्क होटल में, सॉरी। तो पार्क होटल में हम लोग मिले, तो मतलब जैसे आई कांटेक्ट हुआ था, पर उसके बाद जैसे कि क्रश तो थे, पर उसके बाद मतलब जैसे होता है ना, एक नर्वसनेस फील होता है कि क्या बात करें। उसके बाद फिर वो मतलब इंट्रो होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम लोग बात करते करते स्टार्ट हुआ बात, और बहुत जल्दी हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, और बहुत मतलब हम लोग को लगा ही नहीं कि बहुत कम टाइम हम लोग मिले, मतलब पहले से जानते हैं ऐसा लगता है। ठीक है, तो बहुत ही वो फ्रेंडली है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत केयरिंग है वो, मतलब हर जगह मैं जाती हूँ मैं उनके साथ ही मतलब मैं जाती हूँ, और मेरे फैमिली में मतलब मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है। तो हमेशा ये 3 लोग मेरे लाइफ में मतलब बहुत एकदम मेरे स्ट्रेंथ है ये लोग। तो बोल सकते हैं कि आपके आने वाले टाइम्स में भी आपके और आपकी उर्वी का हम काम देख सकते हैं। हाँ। जहाँ तक मुझे पता है वो भी कहीं मॉडलिंग करते थे ना? नहीं, वो ऐसे मतलब मॉडलिंग के जो शूट्स वगैरह करते थे, जी। पर उन्हें मतलब वो लाइफ को लेके बहुत सीरियस है वो, मतलब इस जैसे होता है ना, मॉडलिंग में भी बहुत स्ट्रगल होते हैं। जी। तो उतना ये नहीं करके वो बैंक के ब्रांच मैनेजर है, ऐसे वर्क करते हैं उसमें, तो वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, मतलब बहुत काम का प्रेशर रहता है, तो इसलिए। तो इसके साथ साथ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो आपके घर में आप जो मेकअप को लेके अगर जब आप काम किए इस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता आप स्टडी किस चीज़ को लेके किए थे? मैं स्टडी मतलब मेरा जीबी मेमोरियल से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं बीएससी इन जूलॉजी ऑनर्स हिमालयन यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद उसके बाद मुझे एयर होस्टेस मतलब केबिन क्रू के मेरे बहुत शौक़ थे, छोटे से बचपन से मेरा वो एम था। तो मुझे ग्लैमरस और मतलब फेम नेम ये सब बहुत पसंद है, तो मैं मतलब उसमें वर्क की, और मैंने जेट एयरवेज में मैंने वर्क किया है, फ़्लाइट नंबर 9W9712 में। तो वो मतलब ऑपरेट होते थे बिज़नेस क्लास, मैंने सीनियर इसमें केबिन क्रू अटेंडेंट थी, फ़्लाइट अटेंडेंट, और मैं वहाँ पे ऑपरेटिंग सारे कुछ ग्राउंड हैंडलिंग से लेकर चेक इन से लेकर अराइवल्स सारे कुछ मैंने ये कंप्लीट किया था। और उसके बाद मुझे इंटरनेशनल में मुझे भेज रहे थे पोस्टिंग के लिए, तो पर मुझे कोलकाता जो सिटी ऑफ जॉय है, ये मेरे सिटी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ पे मतलब शिफ्ट नहीं हुई। तो उसके बाद फिर मैं बोली कि 6 मंथ तो वर्क कर ली हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब काम मैं कर ली। उसके बाद मुझे मतलब जैसे मेकअप को भी लेकर बहुत मतलब एक लाइफ में मेरा बहुत सारा एम्स है, मतलब ये करना है, ठीक है। बहुत कोई बोलते हैं कि तुम मतलब अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो, मतलब एक चीज़ में फोकस करो, पर मुझे मतलब जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। तो और आपने कहा कि आप दूसरे काम करते करते इस इंडस्ट्री में आप आए किस तरह इस इंडस्ट्री में? मेकअप आर्टिस्ट ऐसे मैंने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स की थी। उसके बाद फिर ये कंपटीशन जो शो था, ये अपर ऊपर मुझे इनवाइट की थी कि आप मेरे ये शो में ये करो। जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लगते हैं, पर मैं रजिस्ट्रेशन देकर चार्ज देकर नहीं की, तो ये मुझे वो इन्वाइट की थी, तो मैं उसमें मेकअप में गई। उसके बाद मैं वहाँ पर विनर हुई। फिर उसके बाद ही मतलब फिर मैंने शोज़ किए खुद भी, ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह, उसमें विन भी की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से मैं सोची कि अब इसके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। स्टडीज़ को लेके थोड़ा बताइएगा आप। जहाँ तक मुझे पता था कि आप मैथ्स को लेके थोड़ा वीक्स को लेके मैं सुनने में आया था, बताइएगा। हाँ, मैथ्स मेरा मतलब बचपन से वीक रहा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन मुझे साइंस से बहुत प्यार था, तो उसमें तो मैथ्स होंगे ही, तो वो मतलब मैं फिर भी जितना भी काम चला नहीं पढ़ाई कर ली थी मैथ्स को लेकर। पर मुझे बायो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब अभी तक मैं फ्री टाइम मतलब मिलता है ना, तो मैं बुक्स रखी हूँ, मतलब उसी को पढ़ती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे साइंस।
अच्छा, तो फिर आपका मैथ्स में क्लास 10 और 12 में कितना आया था? 10 और 12 में? 10 में मेरा आया था 72 ऐसे, और 12 में भी वैसे ही 78 7 अराउंड ऐसे ही आया था मेरा, उससे ज़्यादा नहीं आया। आपने कहा कि आप मैथ्स में वीक्स है। जहाँ तक मुझे इसमें सच बताओ तो मैं खुद मैथ्स में वीक्स था, क्योंकि मैं क्लास 8 में छोड़ दिया था, तो मैं समझता हूँ। पर आपने कहा कि 72 80, बहुत सारे लोग को वो भी नहीं आता है। वही, लेकिन मतलब 10 में ना, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बताया गया था कि अगर एक भी सब्जेक्ट में फ़ेल होने से मतलब पूरा फ़ेल, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि नहीं, मैथ्स को सही करना है। मतलब फोकस पूरा मैं मैथ्स में की थी, तो अच्छा आ गया था, बाय गॉड। तो आपके घर में जब आप स्टडी कर रहे थे, आपके घर में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करते हैं? हमेशा सपोर्ट मतलब मम्मी पापा करते हैं। पापा तो बिल्कुल भी ये नहीं डांटते वाटते, कुछ भी नहीं बोलते हैं कि हाँ अच्छे से करो, जितना हो पा रहा है पढ़ाई उतना करो। और मम्मी थोड़ा प्रेशर देती थी कि अच्छे से करना है, देखो अच्छे से पढ़ाई करोगे तब ना अच्छा कॉलेज मिलेगा, सारा कुछ ये सब का प्रेशर बना रहता था। तो आपका बोल सकते हैं आपके घर में आपको मम्मी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे और पापा सामने बोलते थे। मतलब मम्मी हमेशा मुझे चैलेंज करती है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम आप ये करते नहीं, थे। और मैं वो चीज़ को करती हूँ अभी तक। मतलब कुछ भी जैसे ना, मतलब मैं बोलती हूँ ये करूँगी, मैं बहुत थोड़ा लेज़ी हूँ कि ये करो, तो मतलब दूर क्या करना है, मैं बोलती है मैं ये करके दिखाओ, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो तुम नहीं कर पाओ। तो फिर मैं मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई होता है, उसके बाद मैं उसको ज़ोर शोर से मतलब कैसे उसको सक्सेस बनाना है कंप्लीट करती हूँ। तो मुझे थोड़ा बताइएगा, जो आपकी जो नया जो प्रोग्राम है, मतलब आपकी जो इवेंट्स है, हाँ। इवेंट बाय सुनैना, इसमें अभी रिसेंटली तो आपने कहा कि आने वाले टाइम में बहुत सारा काम आने वाला है। तो जो न्यू कमर्स है, मतलब फर्स्ट टाइम वो काम करेंगे आपके प्रोग्राम इवेंट्स में, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे शोज़ जितने भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे वो सब में उन लोग को पार्टिसिपेट करने चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद से मतलब जितना 100% देते हैं, जितना उन्हें गाइड कर सकते हैं, और वो लोग तो एक्सपीरियंस रहते ही हैं ऐसे भी। वो लोग मतलब जो फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स सारे जो है वो लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत गाइड करते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहूँगा, देखिए जिस तरह कोई भी हाँ, उन्हें मतलब पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, फिर उन लोग को मतलब अपने से अचीव होता है कि हाँ मैं, और भी वो लोग अच्छे अच्छे शोज़ में जाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल मिलते हैं, उन्हें एक्सपर्ट बनते हैं वो लोग। हम बोल सकते हैं कि आपके जो इवेंट बाय सुनैना में जो मॉडल्स या जो भी आएंगे उनको पोर्टफोलियो मिलने वाला है, प्लस उसके आपको ट्रेनिंग भी मिलने वाला है, और उसके साथ साथ जो आने वाला जो काम होगा आप भी वहाँ से दे रहे हैं, यह बोल सकते हैं। तो जो न्यू मॉडल्स हैं उनके लिए तो मैं बता ही दूँ, इवेंट बाय सुनैना एक नई कंपनी है जहाँ पे नए मॉडल्स हो, ये जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। हर एक चीज़ आपको 100% सियोरिटी मिलने वाला है, क्योंकि हम सच बोलता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनी है, एक इवेंट 2 इवेंट करने के बाद वो सोचते कि हम बहुत बड़े इवेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद देखते गायब हो गए। तो मैं वही बोलना चाहूँगा फर्स्ट, हाँ आपकी कंपनी जो है, आपने कहा कि अब कंपनी रिसेंटली आपका नया क्या क्या रजिस्टर्ड है, वो बहुत सारा होता है कि जानना चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी क्या क्या रजिस्टर्ड है। बहुत सारे कंपनी होते हैं जो MSME से रजिस्टर्ड करते हैं, आपकी कंपनी क्या से रजिस्टर्ड है? मेरा गवर्नमेंट ISO MSM गवर्नमेंट ISO है, वो उससे रजिस्टर्ड है। मेरा जो ब्राइडल मेकअप का कोर्स भी मैं जो करवा रही हूँ वो मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ सारे स्टूडेंट्स को। मतलब अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये मेकअप के ब्राइडल जो भी कोर्सेज सीखने चाहते हैं हेयर के लेकर, मैं उन लोग को मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ उन्हें बाद में मैं ये एफिलिएट जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो मैं एक ऐसे आप मॉडल है, तो आप मेकअप भी करते, तो मैं पूछना चाहूँगा कि मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंस होता है? मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है अपना स्किन केयर, क्योंकि स्किन को अगर मैं हेल्दी रखूँगी तब कोई भी मेकअप आप लगाओ। कुछ टेक्निक्स रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो रहते हैं वो टेक्निकली अगर लगाया जाए, ऐसा नहीं है कि मेकअप कुछ भी ज़्यादा भर के लगा लो, वो कुछ नहीं मैटर नहीं करता है। हमें एनहांस करना, हम सभी ब्यूटी रहते हैं, सब खुद में ब्यूटी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है स्किन टोन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एनहांस करना चाहिए स्किन को लेकर कि हाँ थोड़ा अच्छा दिखे, बस और कुछ नहीं। और लड़के और लड़की में जो मेकअप, रिसेंटली मैं एक चीज़ नोटिस किया था कि आपके प्रोग्राम में भी किसी ने पूछा था कि लड़के और लड़की में मेकअप में क्या डिफरेंट है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। लड़के और लड़कियों में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पर हाँ
बॉयज़ में जो होते हैं मेकअप, वो लोग तो न्यूड मेकअप करते हैं। उन लोग तो ज़्यादा हाइलाइट्स और ज़्यादा आई शेडोज़, लिपस्टिक ये सब नहीं लगाते हैं। बस थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा वो लोग को। और जो गर्ल्स जो रहते हैं तो उन लोग को तो ब्राइट मतलब पूरा आई शेडो प्रॉपर सारे कुछ, मतलब कट क्रीज से लेकर जॉ लाइन सारे कुछ हम लोग वो देखते हैं कि हाँ सही दिखना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अभी जो आपको योर टाइमली के साथ इंटरव्यू हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब हाँ मैं अपने लाइफ जर्नी किसी से शेयर कर रही हूँ, किसी के थ्रू, जैसे कि आप मुझे मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप मतलब बहुत अच्छे हो। और मैं हर शोज़ में मतलब मेरे हर अभी जो एक ही शोज़ मैं की हूँ, पर आगे मैं और भी शोज़ करूँगी तो उसमें मुझे आप मतलब चाहिए प्रेजेंट। मीडिया पार्ट। हाँ, मीडिया पार्टनर। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपके जो आप बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं प्लस मेकअप कर रहे हैं, तो जो न्यू कमर्स है, मतलब न्यू, मैं इसलिए एक्चुअली न्यू इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि हाँ फ्रेशर है कि वो मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है या गलत लाइन में चले जाते हैं। आप उनको क्या बोलेंगे? क्योंकि उनकी जर्नी के उसके लाइफ के बारे में बात होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि हाँ आपको पैसा, आप बहुत जगह मैं देखा हूँ कि 20,000 30,000 पैसा दिया है। नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, जो गलत करते मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 20,000 30,000 पैसा दिए हैं, उनको आज भी काम नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी जगह है, आप उन सबको क्या बोलना चाहेंगे? मैं वो बोलना चाहूँगी कि कहीं भी अगर इन्वेस्ट करने से पहले अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा बात है, पर उससे मुझे रिटर्न अर्निंग भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी पैसे लगा दो, वो तो अगर कुछ आपका काम नहीं आया तो वो आपका एक्सपीरियंस होता है, पर वो एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि पैसा वेस्ट ही जाता है वो ना। तो उससे मुझे ये बोलना है कि जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ वहाँ से मुझे अर्न आए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी। और अच्छे से देख कर क्या है पूरा अच्छे से डिटेल्स लेकर, ऐसे नहीं कहीं भी पैसे लगा दो। हाँ वही बात है। तो वो तो पेरेंट्स लोग को मतलब अपने मतलब पेरेंट्स लोग कभी मना नहीं करते कि नहीं पैसे नहीं देंगे, वो लोग देते हैं, पर हमें भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कि आपके मेकअप जब इस इंडस्ट्री में आपके घर में सबसे ज़्यादा पहले सपोर्ट किसने किया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मम्मी पापा, तो एक सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? मतलब मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा मतलब सपोर्ट क्या, वो भी चैलेंजिंग, मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट मतलब एक चैलेंज किया जाता है कि ये, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेती हूँ क्या मुझे सपोर्ट किया, मतलब ये करने के लिए कहा जा रहा है, मोटिवेट हो रहा है। तो मेरे फियांसे और मम्मी मतलब ये सपोर्ट करते हैं हमेशा, और पापा तो है ही बैकअप, वो तो सामने से सपोर्ट करते हैं। हाँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव द राइट पीपल टू सपोर्ट यू एवरी टाइम, है ना। तो मैं एक सिंपल सी क्वेश्चन करूँगा, आपकी जो अभी रिसेंटली जो कंपटीशन हुआ था उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर्स थे, मेकअप थे, मॉडल्स, हाँ, तो उसमें से आपको क्या लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसको फर्स्ट होना चाहिए था? मैं ये बोलूँगी कि जो भी वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए वो सारे डिज़र्विंग है, मतलब एकदम प्रॉपर जजमेंट किया गया है, और जज में तो सही अच्छे वो लोग एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है कि सारे डिज़र्विंग थे, इसमें नो डाउट्स। और जो बहुत सारे ऐसे भी थे, मैं देखा था बहुत सारे का काम बहुत अच्छा हुआ था। हाँ। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो एक विन और लूज़ का जो है, पर ये सारे विनर्स थे मेरे हिसाब से। वो लोग अब थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग होंगे, पर उन्हें वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जी। हमेशा खुद को विनर समझना चाहिए और हमेशा अपना एक एक अचीवमेंट उसको ग्रोथ के हिसाब से और हमेशा एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं जैसे मतलब हर एक छोटा अचीवमेंट को एंजॉय करती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ, खुद में बहुत खुश रहती हूँ मैं। तो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपको योर टाइम डील कोलकाता के साथ इंटरव्यू देकर आपको कैसा लगा? मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, लाइव जर्नी मैं शेयर की हूँ आपके साथ में। योर टाइम डील कोलकाता को बहुत बहुत थैंक यू। ये मीडिया पार्टनर बहुत ही मतलब सपोर्टिव है, ये मुझे प्रमोट करते हैं और हमेशा गाइड भी करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।